एस्पीशियस एजुकेशन चैनल में स्वागत है मित्रों। आइए आज का पॉइंट है काइंड्स ऑफ फैमिली या फॉर्म्स ऑफ फैमिली, यानी कि परिवार के कितने प्रकार होते हैं, है ना, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक नंबर में है कि टाइप्स ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, मतलब वह अधिकार या सत्ता के आधार पर परिवार के कितने प्रकार हैं। नंबर एक है पितृसत्तात्मक परिवार, पैट्रियार्कल फैमिली। तो जिस परिवार में सत्ता या अधिकार पिता के हाथों में रहता है तथा परिवार की वंश परंपरा भी पितृपक्ष की ओर से चलता है, वैसे परिवार को पितृसत्तात्मक परिवार के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप कह सकते हैं भारतीय हिंदू परिवार। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि मातृसत्तात्मक परिवार क्या है, मैट्रियार्कल फैमिली क्या है। इस प्रकार के परिवारों में पारिवारिक सत्ता स्त्री के हाथों में होती है तथा परिवार का वंश परंपरा भी स्त्री के नाम से ही चलता है। गारो, खासी, मालाबार के नायर में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट है काइंड्स ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी वंश नाम के आधार पर परिवार के क्या प्रकार हैं। तो मातृवंशीय परिवार, मैट्रिलिनियल फैमिली, ऐसे परिवार में बच्चों का वंश परंपरा माता के वंश के नाम पर निर्धारित होता है, जैसे कि मालाबार के नायर में होता है उदाहरण। दूसरा है पितृवंशीय परिवार, पैट्रियार्कल फैमिली। ऐसे परिवार में पिता के वंश के आधार पर बच्चों के वंश का निर्धारण होता है, भारतीय हिंदू परिवार। तीसरा है उभयवाही परिवार। ऐसे परिवार में वंश का निर्धारण निकट के संबंधियों के आधार पर निर्धारित होता है। और चौथा और अंतिम पॉइंट है द्विनामी परिवार क्या होता है। ऐसे परिवारों में माता तथा पिता दोनों का ही वंश नाम परंपरागत रूप से साथ साथ चलता है। तीसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार के आधार पर परिवार के प्रकार। पहला है पितृमार्गी परिवार। ऐसे परिवारों में पद, उपाधि एवं संपत्ति पर पूर्ण अधिकार पिता का ही होता है तथा पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र को ही पूर्ण अधिकारी माना जाता है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं भारतीय हिंदू परिवार। अगला पॉइंट है मातृमार्गी परिवार। ऐसे परिवारों में संपत्ति संबंधी सारे अधिकार माता के हाथों में केंद्रित होती है। संपत्ति का हस्तांतरण भी माता से उसके पुत्रियों को ही प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है फॉर्म्स ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। ये एस नहीं होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ठीक हो गया। ये होगा, है ना। आवास के आधार पर परिवार के प्रकार। पहला है पितृस्थानीय परिवार, पैट्रिलोकल फैमिली। ऐसे परिवार में विवाह के पश्चात पत्नी को अपने पति के घर आकर रहना पड़ता है, जैसे खरिया, भील, भारतीय हिंदू परिवार इसका उदाहरण है। अब मातृ स्थानीय परिवार, ठीक है, मैट्रिलोकल फैमिली। ऐसे परिवार में विवाह के पश्चात पति को अपने पत्नी के घर आकर रहना पड़ता है,
रहना पड़ता है, जैसे कि गारो में, खासी में और मालाबार के नायर में। ठीक है। तीसरा है नव स्थानीय परिवार, न्यू लोकल फैमिली। ऐसे परिवार में विवाह के पश्चात पति और पत्नी अपना अलग परिवार बसा लेते हैं। आधुनिक परिवार इसकी परिभाषा है। पांचवा, टाइप्स ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज रिलेशन। विवाह संबंध के आधार पर परिवार के क्या प्रकार हैं? तो एक विवाहित परिवार, मोनोगेमस फैमिली। ऐसे परिवार में एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है। दूसरा है पॉलीगैमस फैमिली, यानी बहुविवाही परिवार। ऐसे परिवार में एक स्त्री या पुरुष एक से अधिक पुरुष या स्त्री से विवाह संबंध स्थापित करता है। ऐसे परिवार को बहुविवाही परिवार कहा जाता है। इस तरह का परिवार भी दो प्रकार का होता है। पहला है बहुपति विवाही परिवार, पॉलिएंड्रस फैमिली। एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह करता है, तो इसको कहा जाता है बहुपति विवाही परिवार। उत्तर प्रदेश के जौनसार बाबर की खस जनजाति इसका उदाहरण है। दूसरा है बहुपत्नी विवाही परिवार, पॉलीगैनस फैमिली। पॉलीगैनस फैमिली एक पुरुष का एक से अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला विवाह। ठीक है, तो बहुपत्नी विवाही परिवार हो गया। भारत के नागा, गोंड, बैगा इसका उदाहरण है। अब है टाइप्स ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। परिवार के सदस्य संख्या के आधार पर परिवार के प्रकार। तो पहला है मूल या केंद्रीय परिवार, प्राइमरी या न्यूक्लियर फैमिली। यह परिवार का सबसे छोटा और आधारभूत रूप है, जिसमें एक विवाहित पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं। ठीक है। दूसरा है संयुक्त परिवार, यानी कि ज्वाइंट फैमिली। डॉक्टर श्यामचरण दुबे के अनुसार यदि कई मूल परिवार रक्त संबंध के आधार पर एक साथ रहते हों और एक ही स्थान पर भोजन करते हों या एक ही रसोई का बना भोजन खाते हों तथा एक ही आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तो उन्हें सम्मिलित रूप से संयुक्त परिवार कहा जाता है। भारत का परंपरागत हिंदू परिवार इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। दूसरा है, अगला पॉइंट, विवाह संबंधी परिवार, यानी कंजुगल फैमिली। यदि परिवार में पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे के अतिरिक्त विवाह संबंध के आधार पर कुछ अन्य संबंधी भी साथ रहते हों, तो ऐसे परिवार को विवाह संबंधी परिवार कहा जाता है। भारत के खरिया में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। इसके साथ ही यह क्लास समाप्त हुआ मित्रों। आशा करता हूं कि आपने पूरा वीडियो देखा है, समझा है, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में जा कर के। और कुछ सजेशन आपके दिमाग में आता है कि इसमें ऐसा होना चाहिए, तो वो भी हमको आप डायरेक्शन दीजिए, दिशा निर्देश दीजिए। उस तरह का चीज़ मैं पेश करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ कोशिश किया है कि एंथ्रोपोलॉजी का आपका सारा चीज़, खासकर बीपीएससी बिहार और जेपीएससी में जो भी पूछता है, जो भी सिलेबस है, उस सारा सिलेबस इस चैनल में कवर किया जाए। इसके बाद फिर से यूपीएससी का भी कवर करूँगा। हालांकि जो बीपीएससी जेपीएससी में तो यूपीएससी में है ही, कुछ अधिक भी है, तो उसको भी मैं बाद में धीरे धीरे
सारा चीज़ इसमें डाल दूंगा, ताकि आपको कहीं भी, आप ग्रामीण क्षेत्र में भी एकदम आराम से बैठ करके, जहाँ पर नेट उपलब्ध है, आप बैठ के अच्छी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।